नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कृष्णा सेवा संस्थान ने मनाया तीसरा स्थापना दिवस। सेवा कार्य किए, जरूरतमंद महिलाओं को बांटी साड़ियां। खेल खेल में खाए जहरीले बीज, 7 बच्चे बीमार। पीपलखूट क्षेत्र के टांगटिया गांव का है मामला। सभी बच्चों को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशलगढ़ में भील समाज सुधार को लेकर लिए कई निर्णय। भील समाज सुधार समिति की बैठक रामगढ़ और बागायचा में। ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली की टीम पहुंची बांसवाड़ा। तलवाड़ा क्षेत्र में योजनाओं का अवलोकन किया। साध्वी स्वर्ण ज्योति महाराज के जन्मदिन किए सेवा कार्य। नवकार सेवा संस्थान ने गौशाला में किया दान। हर घर नल योजना फेल, सड़कों पर बह रहा पानी। गांव में पेयजल संकट, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं। युवती की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने पर अड़े। बाबा काल भैरव की भक्ति में देर रात तक झूमे लोग। बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक में हुई विशाल भजन संध्या। प्रतापपुर गढ़ी में नगर पालिका में फर्जी भुगतान का आरोप। क्षेत्रवासियों ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर की जांच की मांग। भुवासा सीनियर स्कूल में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। कई अतिथि रहे मौजूद, बच्चों को बांटे पुरस्कार। भीमपुर में पंचायत स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। दौड़, रस्साकशी सहित कई खेलों में लिया भाग। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित। कांग्रेस व भाजपा के विप्र पदाधिकारी का सम्मान किया। कुशलगढ़ में पंचायत स्तरीय सांसद खेल महोत्सव शुरू। 1 दर्जन पंचायत में हुए कार्यक्रम, बच्चों ने लिया उत्साह से भाग। छोटी सादड़ी में वन भूमि से हटाया अतिक्रमण। 23 हेक्टेयर क्षेत्र मुक्त, जल्द होगा 25,000 पौधों का रोपण। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा के श्रीराम कॉलोनी में स्थित कच्ची बस्ती की महिलाओं को कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर साड़ियां वितरित की गई। इस अवसर पर कुल 31 महिलाओं को साड़ियां भेंट की गई, जिनमें वह महिलाएं भी शामिल थी जो विभिन्न घरों में कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि कृष्णा सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना है। संस्था द्वारा समय समय पर गरीब परिवारों, महिलाओं व बच्चों के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। स्थापना दिवस पर 7 दिवसीय विभिन्न सेवा कार्य अलग अलग क्षेत्र में प्रतिदिन किए जाएंगे। इस अवसर पर विनीता शर्मा, इंदिरा अग्रवाल, श्याम दीवानी महिला मंडल, नैना जैन, भारती शर्मा, मेहुल शाह सहित अनेक महिलाएं एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। सभी ने बस्ती की महिलाओं को साड़ियां भेंट करने में मदद की और आश्वासन दिया कि आगे भी जब भी जरूरत होगी संस्था द्वारा आपको जो भी चीज चाहिए होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट थाना क्षेत्र स्थित टांगटिया गांव में
मंगलवार शाम को एक ही परिवार के 7 बच्चों ने खेल खेल में जहरीले बीज का सेवन कर लिया। बीज खाने के बाद सभी बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और 7 बच्चों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पीपलखूट ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद देर रात सभी को एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में भर्ती टामटिया निवासी बच्चों में 2 वर्षीय पूजा पुत्री लालू, 3 वर्षीय जगदीश पुत्र लालू, 3 वर्षीय शिवानी पुत्री हीरालाल, 5 वर्षीय पप्पू पुत्र कचरू, 5 वर्षीय वासु पुत्र नाथू, 3 वर्षीय सोनाक्षी पुत्री राजू और 3 वर्षीय रुद्राक्षी पुत्री राजू शामिल है। सभी बच्चों का उपचार एमजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। परिजनों ने बताया कि बच्चे गांव के खेतों में खेलने गए थे, जहां उन्होंने रतनजोत के जहरीले बीज खा लिए। बीज के सेवन के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टियां होने लगी। फिलहाल सभी का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। अरे वो दवाई वो रतनज्योति का बीज खा लिया है उन्होंने। एक हुए पूजा और एक जगदीश और एक शिवानी और एक है वो वासु और एक पप्पू और उसके बाद में एक सोनाक्षी और एक रुद्राक्षी। टोटल कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 7 बच्चे। हाँ 4 बच्चे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अपने टामटिया माइडीम के पास में। तो ये कहाँ मिल गया इनको? ये गांव में अपने पास में, क्योंकि खेत में खेल रहे थे। हाँ खेल रहे थे तो वो खा लिया उन्होंने। तो अभी रात को क्यों लाए? रात को तो फिर दवाई करने के लिए, क्योंकि लाए इधर। तो उल्टियाँ वगैरह हुई क्या? हाँ उल्टियाँ हुई। तुम्हारा नाम? लालू। तुम्हारे क्या लगते थे? डामोर। बच्चे तुम्हारे क्या लगते? बच्चे हमारे ये 2 तो मेरे हैं, सब ये परिवार के। परिवार के। एलबीएस कॉलेज के भव्य प्रांगण में अखिल भारतीय संयम, भारतीय समूह एवं उत्तर प्रदेश संयम, भारतीय परिवार खतौली उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 14वीं राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संयोजक विवेक दोषी, अध्यक्ष प्राचार्य प्रकाश रावल, विशिष्ट अतिथि उपाचार्य विकेंद्र सिंह चौहान रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन माल्यार्पण से किया गया। प्राचार्य प्रकाश रावल ने बताया कि राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में जब प्रतिभागी वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखता है, तभी अपने लेखन कौशल को उत्कृष्टता प्रदान करता है। मुख्य अतिथि विवेक दोषी ने बताया कि विगत 8 वर्षों से स्थानीय महाविद्यालय राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर प्रतिभागी बनता है। इस वर्ष 83 प्रतिभागी सातवाना पुरस्कार एवं 3 प्रतिभागी दृष्टि पांचाल, हिमांशी जोशी, सुरेश बुनकर को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 15वीं राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का विषय युद्ध एवं आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए अहिंसा की आवश्यकता था। पुरस्कार वितरण समारोह में कुल 86 विद्यार्थी को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आभार उपाचार्य विकेंद्र सिंह चौहान ने माना, वे संचालन राकेश जोशी ने किया। तलवाड़ा की ग्राम पंचायत उमराई में ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली से अवर सचिव जयंती कनौजिया और वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी मीनाक्षी ने योजनाओं का धरातल पर जाकर अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना और प्लांटेशन आदि योजनाओं का जायजा लिया और पात्र लोगों से बातचीत कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला परिषद के नरेगा और पंचायत समिति तलवाड़ा के सहायक अभियंता राकेश मीणा ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि नरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक पखवाड़े का श्रमिकों के भुगतान के साथ साथ मेट कारीगर भी भुगतान हो जाने से कार्य में सुगमता होगी। जयंती कनौजिया और मीनाक्षी ने पेंशन योजना से मिलने वाली राशि का किस प्रकार से वरिष्ठ उपयोग करते हैं, उनसे बातचीत की और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन और पंचायत समिति के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। नमस्कार, माई सेल्फ राकेश कुमार मीणा। अभी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे बांसवाड़ा ज़िले की ग्राम पंचायत उमरई में विजिट के लिए अधिकारी आए हुए हैं। उनको हमने भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसके अलावा पेंशन योजना है, उसका रियलिटी चेक लाभार्थियों के घर जाके उन्होंने किया है और जिससे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक रहा। बेनिफिशरियों से डायरेक्ट उन्होंने बात करी और हमने भी हमारी तरफ से, जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनस्किल्ड लेबर का वेज है 15 दिन में पेमेंट आता है, लेकिन
मेट और कारीगर वो भी एक तरीके से लेबर ही होता है, पर उसको सफ़र करना पड़ता है थोड़ा पेमेंट के लिए। तो ये सुझाव हमने हमारी तरफ से दिया है ताकि मिनिस्ट्री तक ये बात पहुँचे और मेट और कारीगर का पेमेंट भी अनस्किल्ड लेबर के साथ ही रिलीज़ करने का गवर्नमेंट विचार करे, ताकि उन लोगों को टाइम पे पैसा मिल जाए और ग्राम पंचायत को टाइम पे कारीगर उपलब्ध हो पाए, अच्छा कारीगर उपलब्ध हो पाए। थैंक यू। चर्चा में भील समाज सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वजहिंग मैड़ा ने की। बैठक में भील समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए ग्रामीणों को वचनबद्ध किया गया और समाज सुधार में सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में समिति के उपाध्यक्ष वेस्ताराम वसूनिया ने समाज सुधार के बिंदुओं पर विस्तार से बताया। समिति के महामंत्री और वर्तमान सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश पटेल ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की बात कही। रामगढ़ सरपंच और समिति के उपाध्यक्ष राकेश मैड़ा ने भील समाज में सुधार के फायदे गिनाते हुए डीजे बंद के होने पर परंपरागत वादक यंत्रों के लिए ग्राम पंचायत के 6 गांवों में 6 सेट ढोल, ताशे और कुंडी देने का वादा किया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वजहिंग मैड़ा ने समाज सुधार के बारे में बताते हुए कहा कि यह समिति राजनीतिक विचार छोड़कर समाज हित की बात करने वाली मजबूत कमेटी है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग करने की अपील की और कहा कि प्रशासन की मदद से समाज सुधार किया जाएगा। बैठक में पंचायत स्तरीय भील समाज सुधार कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष राकेश मैड़ा, उपाध्यक्ष तोलाराम डामोर, महासचिव कीका मैड़ा, कोषाध्यक्ष गौर सिंह अमलियार, सचिव जोगी पटेल वसूनिया और अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। सविराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। संस्थान ने साध्वी श्री स्वर्ण ज्योति महाराज साहब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौशाला में 3100 रुपए का दान दिया। संस्थान की संस्थापक उर्मिला जैन ने बताया कि गौशाला में पशुओं की खाने पीने की व्यवस्था, देखभाल, इलाज के लिए डॉक्टरों की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए यह दान दिया गया है। इस अवसर पर संस्थान की उपाध्यक्ष मीनाक्षी कोठारी, सदस्य रेणु नागावत, सुरभि कावड़िया, चेतना कावड़िया आदि सदस्य मौजूद रहे। संस्थान की संस्थापक उर्मिला जैन ने कहा कि ये दान साध्वी श्री स्वर्ण ज्योति महाराज साहब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिया गया है और इससे गौशाला में पशुओं की सेवा की जा सकेगी। अस्पताल में 20 वर्षीय मुस्कान यादव की पथरी के ऑपरेशन के बाद हुई मौत के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। बुधवार को परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया
और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग पर अड़ गए। परिजनों ने बताया कि 30 अक्टूबर को उनकी पुत्री मुस्कान यादव की तबीयत खराब हुई थी। इस पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ओपीडी पर्ची निकालकर डॉक्टर हितेन व्यास को दिखाया। सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर हितेन यादव को उनके घर पर दिखाया गया तो उन्हें 2 दिन बाद वापस बुलाया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पेट में पथरी बताते हुए ऑपरेशन करने की बात कही और इसके लिए 50,000 रुपए की मांग की, जिस पर मुस्कान के पिता ध्रुव शंकर यादव निवासी रेयान ने 20,000 रुपए दे दिए और 30,000 ऑपरेशन के बाद देने की बात कही। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने निजी आवास पर ही भर्ती टिकट बनाया और एमजी अस्पताल के फीमेल वार्ड में भर्ती कराया। 4 नवंबर को ऑपरेशन हुआ और बकाया 30,000 रुपए की मांग की गई। परिजनों ने रुपए कुछ दिनों के बाद देने की बात कही और उसे वार्ड में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि पैसे नहीं देने के कारण डॉक्टर ने ऑपरेशन में गड़बड़ी की, गलत दवाइयां दी, जिससे उसकी पुत्री की मौत हो गई। डॉक्टर को फोन करके भी तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी गई, लेकिन वह नहीं आए। परिजनों की मांग है कि बांसवाड़ा के बाहर के डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाया जाए और डॉक्टर हितेन व्यास के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग परिजनों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी की। दूसरी ओर इस मामले में महात्मा गांधी चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी का कहना है कि घटना की जानकारी उन्हें मिली है, जैसा आदेश अधिकारी देंगे वैसी ही कार्रवाई करेंगे। वहीं आरोपों को नकारते हुए डॉक्टर हितेन व्यास का कहना है कि युवती की ऑपरेशन के दौरान मेडिकल कंडीशन खराब थी और इसके बारे में उन्होंने परिजनों को बताया था कि मामला रिस्की है। उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब देखना यह है कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मिलने की जाए। आज प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में आपने देखा भी होगा, जो ऑपरेशन के 8 दिन बाद जो इलाज के दौरान जिस बेटी मुस्कान यादव की जो डेथ हो गई है, वो सबसे पहले डॉक्टर हितेन व्यास ने इनका जो ऑपरेशन किया था उसके अंदर उन्होंने 20,000 रुपये पहले मांगे और 50,000 में डील हुई थी। उसके बाद में उन्होंने 30,000 रुपये फिर मांगे तो उसके परिवारजन दे नहीं पाए और इसके बाद में उन्होंने इलाज में लापरवाही करी, उनका केयर नहीं किया, ना आए ना गए ना देखा, फिर उनकी तबीयत बिगड़ती रही। कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनके परिजनों द्वारा आरोप लगाया और इसके बाद में आज समाजजन और सभी लोग इकट्ठे हुए और हम सब आए हैं और डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने के लेकर के और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और उसके अंदर हमने लिखा भी है कि बोर्ड का जो गठन किया जाए और महात्मा गांधी चिकित्सालय से डॉक्टर नहीं होकर के जिले के कई अन्य के या अन्य जिले से बोर्ड का गठन करके और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाए। इसकी मांग को लेकर आज हम सब आए हुए हैं। सर, इसका नाम मुस्कान है। ये ध्रुव शंकर यादव की बेटी है जो रेयाना के रहने वाले हैं। इसका 8 दिन पूर्व मंगलवार को ऑपरेशन हुआ था पथरी के लिए। उसके बाद में कल मुझे मालूम पड़ा कि कल इसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में हंगामा हुआ था कुछ, और जो हंगामा हुआ था उसके बाद में पुलिस की समझाइश और पब्लिक की समझाइश के बाद में बॉडी को मोर्चरी में हमने कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया है। आगे कार्रवाई जैसा आदेश ऊपर से होगा उसके अनुसार होगा। मरीज मुस्कान करके पेशेंट था। 8वां पोस्ट ऑपरेटिव डे था। 8 दिन पहले 4 तारीख को इसका ऑपरेशन किया गया था। किडनी स्टोन था, किडनी में पथरी थी, उसका ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन बिल्कुल अनइवेंटफुल रहा, कोई दिक्कत आई नहीं। 8वें दिन उसके कल से एकदम से ब्लडी डायरिया, मतलब लेटरिन में खून वून चालू हो गया था। डायरिया काउंट्स कराया, सब ब्लड रिपोर्ट कराई तो 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन आया। एक ब्लड भी चढ़ाया, प्लेटलेट्स भी एकदम से लो हो गए थे और काउंट्स जो थे WBC काउंट्स, और इन्फेक्शन का परिचालक है वो 60,000 के ऊपर आ गए थे। एंटीबायोटिक हैवी कर दी थी और एक ब्लड जो है उसको एक चढ़ा दिया था। आज एक और ब्लड चढ़ाने का वो था और सुबह तक पेशेंट ठीक था बिल्कुल। ग्लूकोज एकदम से हालांकि लो था, किस ग्राम हो गया था, 25% ग्लूकोज भी दे दिया था। सुबह पेशेंट ठीक था, रिवाइव कर गया, फिर एकदम से पेशेंट जो है वापस डिटोरेट होकर कोलैप्स कर गया। सर, इसमें परिजनों का कहना है कि आपने इसको घर पर बुलाया और कोई पेमेंट नहीं, मैंने घर पर इसको कभी नहीं बुलाया। घर पर जरूर आकर दिखा गया था मुझे और उसको घर पर भी मैंने कहा था, मैंने कहा भैया नई टेक्निक है, PCNL उदयपुर में डॉक्टर भूपेश पटेल जी हैं, उनसे करवा लो उदयपुर जाकर। पर मरीज ने उस टाइम कहा कि समय ओपन ही कराना है,
हमें दूरबीन से नहीं कराना है। सर बच्ची का क्या नाम बताया? मुस्कान। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टिमेड़ा बड़ा, कुशलपाड़ा, आमलीपाड़ा, कालिंजरा सहित विभिन्न विद्यालयों में ग्राम पंचायत स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में उत्साह देखने योग्य रहा। खेलों के तहत कबड्डी, रस्साकस्सी, नींबू चम्मच दौड़, 50 मीटर एवं 100 मीटर दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के युवा और खिलाड़ियों ने जोश के साथ सहभागिता निभाई। सरपंच रमन लाल राणा ने संबोधित करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान की भावना को आगे बढ़ाने वाला उत्सव है। खेल से अनुशासन, एकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। खेड़ा धरती मंडल अध्यक्ष राकेश वड़खिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्राम स्तर पर खेलों के आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे जाने का अवसर मिलता है। खेड़ा धरती मंडल संयोजक देवी सिंह कटारा ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन में सफलता और संयम का मार्ग भी दिखाते हैं। क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालवाड़ा के केसरपुरा गांव में सरकार की हर घर नल योजना फेल हो गई है। गांव के समीप खराब पाइपलाइन और लीकेज होने की वजह से यहां पिछले 3 महीनों से पानी नाले में व्यर्थ बह रहा है। गांव के युवा गोविंद खाट ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पानी की आपूर्ति न होने से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सड़कों व नालियों में अनावश्यक रूप से पानी बह रहा है। इस तरह पाइपलाइन का लीकेज और पानी की टंकियों का सही ढंग से संचालन न होना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल भूरिया ने बताया कि इस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए खराब नलों की मरम्मत करवाना, पाइपलाइनों की जांच करवाना और पानी के लीकेज को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अवसर पर बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक स्थित प्राचीन भैरव मंदिर में भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। श्री काल भैरव भक्त मंडल बांसवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत मंगलवार शाम भव्य भजन संध्या आयोजित की गई।
सुप्रसिद्ध भजन गायिका मधुबाला राव व उनकी टीम ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी और देर रात तक भक्त बाबा महाकाल की भक्ति में झूमते रहे। भक्त मंडल के रमेश माली, राहुल पटेल, राहुल सोनी आदि ने सभी कलाकारों का स्वागत किया। आयोजन के दौरान महाकाल सेना के संस्थापक दिगंबर संत खुशहाल भारती महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही कई संत, महंत और गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाबा महाकाल की भव्य आरती के बाद भजन संध्या प्रारंभ हुई, जिसमें गायक कलाकार मधुबाला राव ने बाबा काल भैरव के भजनों पर लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर संत खुशहाल भारती महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति वर्षों से हमारा पोषण करती आ रही है और हमें भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हर कदम पर साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि जातियों में बटा हुआ समाज कभी भी देश का भला नहीं कर सकता, इसलिए सभी सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। उन्होंने संतों और प्राचीन ऋषियों के उदाहरण देते हुए लोगों को समझाया कि पहले कोई भी जाति नहीं थी, सिर्फ कर्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान होती थी और सभी सनातनी थे। आयोजन के दौरान बाबा महाकाल की भव्य झांकी भी सजाई गई। इस अवसर पर आयोजक मंडल ने सभी संतों और गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सेलिब्रिटी एंकर धनराज राजोरा ने किया। बुधवार को शहर में बाबा काल भैरव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सफाई कर्मियों के वेतन और प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी भुगतान के आरोप लगे हैं। क्षेत्रवासियों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग की है। आरोप है कि 2022 से 2024 के बीच नगर पालिका अधिकारियों व कुछ पार्षदों ने मिलकर मृत व्यक्तियों को फर्जी नामों से लाखों रुपए का भुगतान कराया है। ज्ञापन में पूर्व पार्षद नीलेश सोनी, महिला पार्षद नैना कलाल, जमादार वीरेंद्र जैन, सफाई इंस्पेक्टर रंजना राठौड़ व नगर पालिका ईओ विजय दांतला पर गबन के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गरीब सफाई कर्मियों को महीनों से वेतन नहीं मिला, जबकि उनके नाम पर राशि निकाल ली गई है। नागरिकों ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर एसीबी से कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर बाप पार्टी अर्थूना पंचायत समिति के प्रधान राजू मईड़ा, हरीश देवतरा, अरविंद मईड़ा, धनराज, कैलाश खाट सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जा रहे विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत छोटी सादड़ी रेंज में कार्रवाई की गई। उप वन संरक्षण हरिकिशन सारस्वत और सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देशन में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत के नेतृत्व में यह कार्रवाई पूरी की गई। इस दौरान वन खंड सूरा मंगरा स्थित गणेशपुरा गांव की वन भूमि से करीब 23 हेक्टेयर लगभग 125 बीघा क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। विभाग की टीम ने जेसीबी और श्रमिकों की मदद से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत ने बताया कि मुक्त कराई गई वन भूमि पर अब आगामी दिनों में मृदा संरक्षण कार्य करवाते हुए 25,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। इससे क्षेत्र की हरियाली बढ़ेगी और स्थानीय जैव विविधता को भी नया जीवन मिलेगा। इस दौरान उप वन संरक्षण हरिकिशन सारस्वत, सहायक वन संरक्षण विक्रम सिंह राठौड़, गश्ती दल टीम प्रतापगढ़ और रेंज स्टाफ छोटी सादड़ी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई की, मॉनिटरिंग की और आगे भी इस तरह के अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर मैदान में पंचायत स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन बड़े उत्साह पूर्वक ढंग से किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता पंचायत प्रशासक रामलाल रेटुआ ने की। इस अवसर पर पीईओ सचिन जैन, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य संध्या दबे, गांव के जनप्रतिनिधि श्री महिपाल जैन, सुरेंद्र जैन, अशोक जैन, महेंद्र वैष्णव, जगपाल सिंह, कालिया भाई कटारा, लालजी यादव, हितांशी पंचाल, प्रिंस कलाल आदि उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी खेल प्रशिक्षक एवं कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती लक्ष्मी डामोर ने प्रस्तुत की। अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत सह खेल प्रभारी प्राध्यापक श्री हरेंद्र चौधरी और धर्मेश जोशी ने किया। कार्यक्रम में रस्साकशी, कबड्डी, 50 मीटर दौड़ और नींबू चम्मच दौड़ का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत भीमपुर के द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों एवं बच्चों को अल्पाहार दिया गया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती डिम्पल भट्ट ने किया। जिला कार्यकारिणी द्वारा राजनीतिक नियुक्ति पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के जिला महामंत्री जगदीश शर्मा, वरमंडल को भारतीय जनता पार्टी में ग्रामीण मंडल महामंत्री और विप्र फाउंडेशन नगर अध्यक्ष नेहा शर्मा को कांग्रेस जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर सम्मान किया गया। जगदीश शर्मा को मेवाड़ की पगड़ी पहनाकर उपरना ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विकास शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष सहित जिला कार्यकारिणी और महिला जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित थे। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कल्पना शर्मा के नेतृत्व में
विप्र फाउंडेशन नगर अध्यक्ष नेहा शर्मा को कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बनने पर मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सोनू तिवारी महिला प्रकोष्ठ नगर महामंत्री, मंगला तिवारी, भगवती देवी नागर आदि मातृशक्ति उपस्थित थी। नगर अध्यक्ष नेहा शर्मा ने विप्र फाउंडेशन को प्रतापगढ़ का आभार व्यक्त किया। सामाजिक क्षेत्र में संगठन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका और सामाजिक सहभागिता पर भी चर्चा हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीईओ लोकेश जी व्यास ने की, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत भुवासा रमेश चंद्र डोडियार मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कुबेर भाई बामनिया, चुन्नीलाल कलाल, महेंद्र आर्य, उमेश वैष्णव, धुलेश्वर मयड़ा, सांसद प्रतिनिधि कमलेश डामोर, राजेंद्र बरगोट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में रस्साकशी, चम्मच दौड़, 50 मीटर दौड़, कबड्डी, नींबू दौड़ आदि खेल आयोजित किए गए। पीईओ की समस्त विद्यालयों के समस्त ग्रामीणों ने भी खेलों में खिलाड़ियों का जोश के साथ उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के खेल प्रभारी के रूप में नगजी डामोर, पुखराज शक्तावत, अवनी देवड़ा, अंजना जैन आदि ने खेल संपन्न कराए। खेलों में छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। नींबू दौड़ में प्रियंका प्रथम, वंशिका द्वितीय, 50 मीटर दौड़ छात्रा में गुड़िया प्रथम, पूजा बरोड़ द्वितीय, 50 मीटर दौड़ छात्र में यशराज प्रथम, राहुल द्वितीय रहे। कबड्डी का मुकाबला भी रोचक व उत्साहवर्धक रहा। कार्यक्रम का संचालन वर्धमान जैन ने किया, जबकि आभार अंजना जैन ने व्यक्त किया। इस दौरान सुषमा जैन, विनीत पंड्या, अशोक डामोर, शिव प्रकाश हरमोर आदि ने सहयोग किया। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।